Assalamu alaikum, it's Humay Kakar and welcome you all to KMF CSS Academy. Today we are going to deal with a new topic that is again very important for writing skills. Of course, ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये राइटिंग स्किल्स के साथ साथ जो FPSC के टेस्ट होते हैं, ख़ासकर जो स्क्रीनिंग टेस्ट से या फिर जितने भी हमारे पास MCQ टाइप्स टेस्ट होते हैं और उसमें फिर जब इंग्लिश पोर्शन होगा तो उसमें इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा किरदार होता है. ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशन. हम आज प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं. तो इस वर्ड को ऑलरेडी मैंने दो पोर्शंस में लिखा है. प्रीपोजिशन, प्री मीन्स बिफोर. ऑलरेडी हम ये वर्ड पढ़ चुके हैं. तो पोजीशन हम एक स्टेटस को बोल सकते हैं, यानी इट्स वेरी सिंपल, वी टॉक अबाउट पोजीशन. तो जब हम प्रीपोजिशन की बात कर रहे होते हैं तो इट बेसिकली मीन्स कि समथिंग दैट कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन असाइनिंग देम अ स्पेसिफिक पोजीशन. ठीक है, वो उनके स्पेसिफिक पोजीशन को क्लैरिफाई करेगा हमारे सामने. अब प्रीपोजिशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज पोजीशन, direction, source, company, etc. of noun or pronoun. A word or group of words that shows position, direction, source and company etc. of noun or pronoun, it is called preposition basically. तो जब हम इस वर्ड को एनालाइज करेंगे, इन चार वर्ड्स जो चार वर्ड्स मैंने आपको स्पेसिफिकली बोर्ड पे लिख के दिए हैं, यानी प्रीपोजिशन इससे भी ज़्यादा चीज़ें दिखा सकता है, पर्पस भी दिखा सकता है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें दिखा सकता है. लेकिन यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? इन चार की. तो इन चार के एग्जांपल्स में हमारे पास है. अभी लेट्स से वी से द बुक इज ऑन द टेबल. तो यहाँ पे जो हमें बुक का जो पोजीशन बता रहा है कि किताब कहाँ है, दैट इज ऑन द टेबल. सो इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? पोजीशन ऑफ नाउन. ही गोज टू स्कूल. व्हाट डज इट शो? इट इज शोइंग द डायरेक्शन. ये हमें डायरेक्ट कर रहा है किस तरफ? स्कूल की तरफ. वो कहाँ जाता है? वो स्कूल जाता है. सो टू इज शोइंग direction of pronoun. Then we have source. Yani how can we use preposition for source? I come by bus. ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? सोर्स. तो via bus कह सकते हो. I go to school by bus. So what is the source of my going? That is bus. So by is showing source. लास्ट में जब हम कंपनी की तरफ आते हैं, कंपनी का भी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अली इज सिटिंग विद असद. अब यहाँ पे जो हमारे पास विद है, दैट इज शोइंग कंपनी, यानी अली इज अकम्पनीड बाय असद. सो जब हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल कि प्रीपोजिशन शोज डायरेक्शन, पोजीशन, नेचर, पर्पस एक्सेट्रा. पर्पस भी दिखा सकता है. आई स्टडी फॉर हायर एजुकेशन. फॉर इज अ पर्पस. ठीक है. सो वी कैन से we can easily clarify that preposition is used to show position, direction, source, company, purpose, etc. of noun or pronoun. So coming towards the most complicated ones, prepositions हमारे पास बहुत है. हम इसके kinds भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उन तीन prepositions की बात करते हैं जो complicated बहुत है हमारे डेली यूज़ में. यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रीपोजिशन जो है ये डिफरेंट टेस्ट में भी आते हैं और ये कंफ्यूजन भी कॉज करते हैं. तो वो तीन हमारे पास है. इन, ऑन, एट. पहले तो आपको पता हो कि ये तीन प्रीपोजिशंस जो है ये यूज होते हैं पोजीशन को दिखाने के लिए.
यानी कि एक तो आपको बहुत क्लियर हो, जब भी आप कभी भी किसी जुमले को अटेम्प्ट करेंगे इनसाइड एमसीक्यूज टाइप पेपर या किसी भी पेपर में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पहले सेंटेंस को आप रीड करेंगे कि ये सेंटेंस जहाँ पे प्रपोजिशन प्लेस वेकियस है, जहाँ पे प्रपोजिशन प्लेस खाली है, वहाँ पे ये क्या डिमांड कर रहा है। इफ़ इट इज़ पोजिशन तो इसका मतलब इन तीनों में से एक आएगा। तो जब इन तीनों में से एक ने आना है, फिर ये आपके लिए और इजी हो जाएगा इन तीनों में से एक को ऑप्ट करना। ठीक है, क्योंकि जब आप इन तीनों को आपने पढ़ा होगा तो आपको इजीली पता होगा कि कहाँ पे कौन सा यूज होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है इन को हम बोलते हैं कवर्ड प्रीपोजिशन। ये नाम इसको किसी स्पेसिफिक बुक ने प्रिस्क्राइब करके नहीं बताया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज, अपनी आसानी के लिए हम इसको कवर्ड प्रीपोजिशन का नाम देते हैं। और ऑन को हम बोलेंगे सरफेस प्रीपोजिशन, और इसको स्पेसिफिक प्रीपोजिशन। अच्छा, मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि इन इज बेसिकली यूज्ड फॉर कवर्ड एरियाज, फॉर कवर्ड थिंग्स। जब आप कवर्ड होते हो तो उस सूरत में आप इन यूज करोगे। आई एम इन द रूम बिकॉज आई एम कवर्ड बाय वॉल्स एंड रूफ एंड फ्लोर। सो इफ आई एम कवर्ड विद ऑल दिस स्टफ इट मीन्स आई एम इन द रूम। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम ऑन द रूफ, तो ये देयर आई विल नॉट बी कवर्ड, आई विल बी अबव, आई विल बी ऑन सरफेस। तो जब सरफेस की बात होगी तो ऑन यूज करेंगे, जब कवर एरिया की बात होगी तो इन यूज करेंगे। एक तो ये एक स्पेसिफिक, एक आपको पता हो स्पेसिफिक यूजेज का इनका। दूसरा स्पेसिफिक यूजेज, दूसरा यूजेज इसका क्या आएगा, इट इज यूज फॉर दोज ट्रैवलिंग थिंग्स in which we cannot walk। देखो, आपके जहन में क्वेश्चन अगर आए तो इट विल बी वेरी सिंपल, इट विल बी आंसर्ड इजीली। मैं कहता हूँ कि आई एम इन द कार, ठीक है, तो अभी आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि अभी तो हम कार के लिए बाय यूज कर रहे थे, वहां पे हम बाय यूज कर रहे थे टू शो सोर्स, लेकिन यहाँ पे हम इन यूज कर रहे हैं टू शो माई पोजिशन। तो अगर आपसे कोई पूछे वेयर आर यू, सो आप कहेंगे कि आई एम इन कार। इट मीन्स कि आप कार के अंदर हो, यानी आप उसको अपना पोजीशन बता रहे हो। सेकेंडली आपने क्या यूज किया, इन कार। क्यों इन कार यूज किया, हम कहते हैं कि इन जो है वो यूज होता है उन ट्रेवलिंग थिंग्स के लिए, यानी उन चीज़ों के लिए जिसमें हम ट्रेवल कर सकते हो लेकिन हम उसके अंदर वॉक नहीं कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी के अंदर वॉक नहीं कर सकता लेकिन गाड़ी के अंदर मैं ट्रेवल कर सकता हूँ। हेलीकॉप्टर के अंदर मैं वॉक नहीं कर सकता लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर मैं ट्रेवल कर सकता हूँ। तो ऐसी चीज़, ऐसे ट्रेवलिंग थिंग जिसके अंदर हम वॉक नहीं कर सकते लेकिन उसमें हम ट्रेवल कर सकते हो, उसके लिए हम लोग इन यूज़ करेंगे। तो इसका सबसे आसान एग्जांपल हम लेंगे कार का। और का सरफेस जो है, ऑन जो है, वो यूज होगा फॉर दोस ट्रेवलिंग थिंग्स in which we can walk। सिंपल, ये उन ट्रेवलिंग थिंग्स के लिए यूज होता है जिसमें हम लोग वॉक कर सकते हो। मतलब क्या हुआ इसका, कवर्ड भी होंगे आप फिर भी हम इन यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं और उसके अंदर हम वॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन में हम वॉक भी कर सकते हैं और ट्रेन में हम सफ़र भी करते हैं। तो जब हम लोग ट्रेन में होंगे तो व्हाट वी विल से, अगला बंदा अगर पूछे वेयर आर यू, सो विल डेफिनेटली आंसर वी आर ऑन ट्रेन। इसका ये मतलब कभी नहीं होगा कि हम ट्रेन के रूफ पे हैं, इसका ये मतलब है कि हम सीट पे बैठे हैं लेकिन हम ट्रेन में हैं। ठीक है, क्यों ट्रेन के लिए हम ऑन यूज करेंगे, क्योंकि ट्रेन के अंदर हम वॉक कर सकते हैं और इसके थ्रू हम ट्रेवल भी कर सकते हैं। अब हालांकि हम रूम भी तो कवर्ड एरिया है, इसके अंदर भी तो हम वॉक कर सकते हैं लेकिन रूम के अंदर हम ट्रेवल नहीं कर सकते। तो एग्जांपल जिसका हम लोग दे सकते हैं ट्रेन, बस, एरोप्लेन, शिप एक्सेट्रा, ये सारे इन सब के लिए हम
फॉर द सेक ऑफ पोजीशन वी विल यूज ऑन। अब वहां पे अगर आप उसे कोई पूछे हाउ हैव यू कम, तो आप कहते हो कि आई हैव कम बाय ट्रेन। आप ये नहीं कहो कि आई हैव कम ऑन ट्रेन, यू विल से आई हैव कम बाय ट्रेन, क्योंकि वो आपसे सोर्स पूछ रहा है। लेकिन अगर वो आपसे पोजीशन पूछेगा फिर आप ऑन ट्रेन कहेंगे। ओके, ये तो दो चीज़ें आपको याद हो के इम्पोर्टेंट है कि आपने याद रखना है इनको यूज़ करने के लिए। थर्ड चीज़ ये है, फिर वो हम लोग आते हैं एक स्पेसिफिक यूसेजेस की तरफ। उसमें फिर ये है कि इन इज यूज फॉर लॉन्ग टाइम, इन इज यूज फॉर लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल ईयर, I born in 1995, so in 1995 ईयर के लिए हम यूज़ करते हैं, मंथ्स के लिए हम यूज़ करते हैं, वीक्स के लिए हम यूज़ करते हैं। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीक, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी सिंपल इज़ दैट कि हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग प्लेसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेसेस भी तो कवर होते हैं, इन कोयटा हम कह सकते हैं, इन पाकिस्तान कह सकते हैं, ठीक है। और ऑन जो है वो डेज, डे के लिए यूज़ होता है, डेट के लिए यूज़ हो सकता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए है। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947, ऑन 14 अगस्त 1947, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ऑन यूज़ करेंगे ड्यू टू डेट। और डे के लिए भी ऑन मंडे आई विल मीट यू, वो भी कह सकते हो। वेरी सिंपल, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो ये आपके पास है यूजेजेस ऑफ ऑन एंड इन। याद रहे, थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ी सी रीडिंग, इट विल गेट इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास है एट। एट इज बेसिकली द प्रीपोजिशन दैट कैन रिप्लेस ऑन एज वेल एज इन। एट जो है ये ऑन को भी रिप्लेस कर सकता है और ये इन को भी रिप्लेस कर सकता है। सिर्फ आपको ये याद हो कि जब हम लोग एक मखसूस टाइम या मखसूस चीज़ के बारे में बात करेंगे, पोजीशन के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे हम एट यूज़ करते हैं। यानी वी डू नॉट वी जस्ट स्पेसिफाई द एरिया देयर वी यूज़। फॉर एग्जांपल, अब मैं कोयटा में हूँ और मुझसे कोई पूछे कि वेयर आर यू, तो मैं अगर उसको स्पेसिफाई करके जगह नहीं बता रहा हूँ, कोयटा को ही स्पेसिफाई कर रहा हूँ, तो मैं कहूँ कि आई एम एट कोयटा। तो वो बंदा मुझसे पूछ सकता है इन कोयटा वेयर आर यू, मैं कहूँगी आई एम एट एयरपोर्ट रोड। फिर वो मुझसे पूछ सकता है कि ऑन एयरपोर्ट रोड वेयर आर यू, तो फिर मैं उसको कह सकता हूँ कि आई एम इन के लिए आलम खान और वेर एवर आई एम, ठीक। तो फिर वहाँ पे हम लोग इन और ऑन और एट इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। एट जो है वो स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन, स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होता है। आई विल मीट यू एट 8 o'clock, एट 10 o'clock, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ हो सकता है। क्लियर? तो ये इनके जो है बेसिक यूजेजेस है, ये आपके जहन में हो तो आप इजीली इंशाल्लाह प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और प्रीपोजिशन के बहुत ही सॉलिड मार्किंग होती है, ये आपके जहन में रहे। इसकी बहुत ही सॉलिड मार्किंग है, यानी हर टेस्ट में कम से कम 5 to 10 मार्क्स के जो है क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आते हैं इन एवरी टेस्ट रिलेटेड टू इंग्लिश MCQs टाइप। फिर हमारे पास इसके कुछ काइंड्स हैं। काइंड्स में हमारे पास पहला है सिंपल और सिंगल प्रीपोजिशन। दूसरा हमारे पास है डबल प्रीपोजिशन। तीसरा हमारे पास है कंपाउंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेजल प्रीपोजिशन। लास्ट हमारे पास है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम सिंपल या सिंगल की तरफ। एज द वर्ड इंडिकेट सिंगल, इसका मतलब यही है कि एक। तो जब भी प्रीपोजिशन सिंगल हो एक जुमले में, यानी एक ही वर्ड के शक्ल में आपके पास प्रीपोजिशन मौजूद हो, उसे सिंपल या सिंगल प्रीपोजिशन कहते हैं। एक ही वर्ड के शक्ल में और एक ही प्रीपोजिशन हो। फॉर एग्जांपल टू, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, एक्सेट्रा, ये सारे इसमें आ जाते हैं। इसको सिंपल या सिंगल प्रीपोजिशन कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है डबल। डबल का मतलब क्या है कि दो प्रीपोजिशंस जब एक हो जाएंगे इसको हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। व्हेन टू प्रीपोजिशन गेट कंबाइंड एंड बिकम वन प्रीपोजिशन इट इज कॉल्ड डबल प्रीपोजिशन। मतलब इसका क्या हुआ, एग्जांपल हम इसका पढ़ते हैं। इन प्लस टू को जब हम कंबाइन करके एक बनाएंगे तो इसको हम डबल प्रीपोजिशन कहेंगे। इन टू, ऑन टू, अप टू एक्सेट्रा, इनसाइड, आउटसाइड, ये सारे इसमें आ जाते हैं डबल प्रीपोजिशंस में। यानी क्योंकि हम दो सिंगल प्रीपोजिशंस को कंबाइन करके एक बनाएंगे तो इसको डबल प्रीपोजिशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड प्रीपोजिशन। सिंपल आप याद रखिए कि कोई भी प्रीपोजिशन जो बी ई से या ए से स्टार्ट हो उस तरह के प्रीपोजिशंस को हम कंपाउंड प्रीपोजिशन का नाम देते हैं। द प्रीपोजिशन दैट स्टार्ट्स विद बी और ए इट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल below, beneath, beside, across, around, etc. ये सारे इसमें आ जाते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल लाइक द वर्ड इंडिकेट्स फ्रेज। आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि फ्रेज क्या है। फ्रेज को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। जस्ट अंडरस्टैंड फ्रेज बेसिकली मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी टू और मोर देन टू वर्ड्स। ठीक है, तो जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एक प्रीपोजिशन का काम करे, यानी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक प्रीपोजिशन का काम करे, इसको फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। When two or more than two words works as a preposition, as one preposition, or when a phrase works as one preposition, it is called phrasal preposition. फ्रेजल और डबल में फर्क थोड़ा ये है कि डबल में हम दो प्रीपोजिशंस को एक बनाएंगे, फ्रेजल में हम दो वर्ड्स को एक साथ लिखेंगे लेकिन एक वर्ड उसको नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है इन स्पाइट ऑफ, नेक्स्ट टू एक्सेट्रा। इस तरह के जितने भी वर्ड्स आपके पास आएंगे, आपके सामने आएंगे, तो ये सारे आपके पास फ्रेजल प्रीपोजिशन होंगे। इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट वन में फेल। ये आपके पास एक एग्जांपल इसका आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का क्या मतलब है? पार्टिसिपल जब आपके पास वर्ड आए, पार्टिसिपल तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दे रहा है। जब हम लोग वर्बल्स पढ़ेंगे तो आप इसका कॉन्सेप्ट कुछ और होगा। यहाँ पे आप सिर्फ ये याद रखिए कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आईएनजी की शक्ल में आए, when any preposition comes in the shape of ing, it is called participle preposition. कोई भी preposition जो ing की शक्ल में आए, इसको हम लोग participle preposition का नाम देंगे। ing की शक्ल में किस तरह preposition आ सकते हैं? For example, regarding my point of view, I shall deliver different topics for you people. ठीक है, regarding, notwithstanding, notwithstanding again means के बावजूद, notwithstanding, concerning, concising, etc. ये सारे जो prepositions होंगे इसको हम लोग participle preposition कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो रेन एंड मार्टिन इंग्लिश कंपोजिशन बुक है, वो आप ले सकते हैं। उसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएंगे। रेड कलर का होता है रेन एंड मार्टिन, ये उसका और जो कंपाइलर्स है उनके नाम है। ठीक है, रेन एंड मार्टिन बुक आप ले सकते हैं। ये टॉपिक्स इसी सूरत में आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स विया व्हाट्सएप, विया ईमेल। गुड, तो प्रीपोजिशन की मैं आपको थोड़ा सा प्रीपोजिशन के हवाले से बताना चाहूँगा, इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से। जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बात बताई कि जब भी कोई एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होगा इंग्लिश से रिलेटेड, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन का आना बिल्कुल हर हाल में मतलब ज़रूरी है, यानी वहाँ पे प्रीपोजिशन हर हाल में आता है। फिर अब मैं आपको एग्जांपल्स दे दूँ। फॉर एग्जांपल, आप कंपोजिशन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो PCS CSS का, तो
तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप PMS का कोई पेपर इंग्लिश का अटेम्प्ट करें, वहाँ पे आपको MCQs में ये मिलेगा या खाली जगहों में ये मिल जाएगा। अगर आप PCS का पेपर अटेम्प्ट करें इंग्लिश का, वहाँ पे आपको 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन होगा प्रीपोजिशन का। इसके अलावा अगर आप FPSC के कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाए, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे उसमें कस्टम ऑफिसर हो, चाहे फिर पेट्रोल ऑफिसर हो, चाहे जिस तरह के भी टेस्ट हो, उन सारे टेस्टों में जब भी आप देखोगे यू विल फाइंड प्रीपोजिशन यूजेज एट इट्स पीक। तो आपको प्रीपोजिशन की जो यूजेज है वो वहाँ पे मिलेंगे। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम ऐसे ही चलते जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि पेपर्स भी सॉल्व करते जाए थ्रू वीडियोस, और लाइव सेशंस भी हमारे होंगे। लाइव सेशन का जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का, वो जब पूरा हो जाएगा देन वी विल कम टू लाइव सेशंस इंशाल्लाह, और उसके थ्रू फिर हम लोग पेपर्स लाइव हल करेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चंस भी मतलब आपको आंसर मिल जाएंगे थ्रू लाइव सेशन। क्राइटेरिया यूट्यूब का ये है कि अ पर्सन हैज़ टू हैव एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। तो उस वक्त तक हम अपने वीडियोस ऐसे ही जारी रखेंगे। आप लोग भी कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एज सुन एज वी रीच 1000 सब्सक्राइबर्स we are going to have live sessions there. We will solve CSS essay paper, CSS composition paper, FPSC assistant director, custom inspector, पेट्रोलिंग ऑफिसर, इस तरह के जितने भी आपके पास टेस्ट होंगे उनके पेपर्स हम सॉल्व करेंगे। नॉट ओनली इंग्लिश, हम कोशिश करेंगे कि बाकी पोर्शंस भी सॉल्व करते जाएं। सो इट्स आवर मेथडोलॉजी, वी आर गोइंग टू फॉलो इट। थैंक यू सो मच। अगेन लास्ट में वही अल्फाज है कि डू शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि हम यूट्यूब की क्राइटेरिया को जल्द ही कंप्लीट करें और हम फिर लाइव सेशन में आ जाएं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल वगैरह दिया गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क देयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।